नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के ट्राइबल मूवमेंट्स। तो सबसे पहले तो अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन थे ये हुए क्यों। जितनी भी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं वो कभी भी राजस्थान की किसी भी सामंतिक व्यवस्था के अंदर अपने आप को इंक्लूड नहीं करती थी और इनका राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर कभी भी कोई कंट्रोल रहा नहीं। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1818 की संधि के बाद इन जनजातियों के ऊपर जो है वो राजनीतिक और साथ साथ में प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण करने की जो है वो पूरी कोशिश करी। नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, ये जनजाति करने भी नहीं दे रहे थे, जिस शक्ल में हम इस विद्रोह को, इस आंदोलन को देखते हैं। और दूसरे कारण इन जनजातीय आंदोलन के तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने इनकी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें विद्रोह देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें, ये जितनी भी जनजातियां थी ये किसी भी व्यवस्था की कर प्रणाली से कभी भी जुड़ी हुई नहीं थी। इनके ऊपर कोई टैक्सेशन लिया नहीं जाता था। अंग्रेज आए और इन्होंने इनके साथ जो है वो कर प्रणाली के तौर पर जुड़ने की कोशिश करी, जिस वजह से हमें ये जनजातीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो अपन इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक्स के अंदर किस तरीके से पढ़ेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जनजातियां देखेंगे, उनके किस तरीके से विद्रोह हुए, क्या कारण थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो जनजातियां थी इन्होंने इस विद्रोह के अगेंस्ट, या हम कहें अंग्रेजों के दमन के अगेंस्ट क्या रिएक्शन दिया उसको देखेंगे, और अंग्रेजों की क्या दमनकारी नीति थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट थे, क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके ऊपर चर्चा करते हुए अपन बात कर लेते हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जब जनजाति की बात होती है तो सबसे पहले अपन जो विद्रोह देखेंगे वो है मेरों का विद्रोह, मेर विद्रोह या मेर जनजाति का आंदोलन। सबसे पहले अपन हिस्टोरिकली देखें कि मेर विद्रोह कब से कब हुआ, तो हमें देखने को पता चलता है 1818 से लेकर 1823 तक। इंपॉर्टेंट ईयर है, अपने याद कर लेना। अगर हम बात करें कि ये मेर जो विद्रोह था ये कहाँ हुआ, इसकी भौगोलिक व्यवस्था या भौगोलिक स्थिति कहाँ थी, तो भैया ये वाला तो है मारवाड़ का रीजन और ये वाला है मेवाड़ का रीजन। इन दोनों के बीच में एक रीजन है जिसे हम कहते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, इस पूरे के पूरे इलाके में अगर बात करें, मेवाड़ और मारवाड़ का जो भूभाग था उनके बीच वाले इलाके में ये मेर विद्रोह जो है हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात कि मेर विद्रोह कहां पे हुआ। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊं कि अजमेर के आसपास का जो रीजन है, अजमेर से नीचे आसपास का जो रीजन है, वहां पर हमें ये मेर विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये जो मेर विद्रोह हुए इनके क्या प्रमुख कारण थे, किन कारण की वजह से जो है ये मेर विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कारण की तरफ। अंग्रेज जो है वो इस मेर भूभाग को पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई इससे पहले के जितने भी राजाएं थे वो कभी भी इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया से छेड़छाड़ नहीं करते थे। उनके साथ उनके मधुर संबंध रहते थे और बढ़िया काम चलता रहता था। अंग्रेज आए और उन्होंने पहली बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इस पूरे के पूरे मेरवाड़ा इलाके को अपने अंदर इंक्लूड करने का कोशिश की और इंक्लूजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको मेर विद्रोह के तौर पे देख सकते हैं। तो पहला कारण तो अपने बढ़िया से क्लियर हो गया, क्या कि भाई पहला तौर पे जो प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पे नियंत्रण करने की कोशिश करी, जिसकी शक्ल में हमें अंग्रेज द्वारा मेर भूभाग के राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में लाना इस मेर विद्रोह का पहला और प्रमुख कारण बना। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है 1818 में। 1818 में अंग्रेज सुपरिटेंडेंट जिसका नाम था एफ विल्डर, वो इन मेरों के खिलाफ जो है वो दंडात्मक कार्रवाई करता है और इस दंडात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हमें मेर विद्रोह देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मेर विद्रोह के दो प्रमुख कारण कौन से हैं, वैसे तो डायरेक्ट ऐसे फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं आते, पर अपन को कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए कारण भी पढ़ने पड़ेंगे। दो कारण में से एक तो नियंत्रण लाने के प्रयास और दूसरे आपके एफ विल्टर द्वारा दंडात्मक कार्रवाई। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब मेरों के लिए तो ये सारे के सारे कारण हो गए। मेरों ने इस एक्शन का रिएक्शन कैसे किया या उन्होंने किस तरीके से किया, क्या चीजें करी, उसके ऊपर देख लेते हैं कि भाई मेरों ने क्या किया। मेरों ने इस पूरे इलाके के अंदर जितनी भी पुलिस के थाने थे और साथ साथ में जितनी पुलिस चौकियां थी उन सभी के ऊपर जो है वो हमला किया, उनको जला दी और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी और दूसरे सिपाही थे, उनके ऊपर हमला किया। मेरों ने क्या किया, मेरों ने इस इलाके में पुलिस चौकियां व थानों को पूरी तरीके से हटा दिया और अंग्रेज सिपाहियों के ऊपर जो है वो हमला किया। क्लियर हो गई यहां तक बात। आगे देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने इन मेरों का दमन किस तरीके से किया, क्या उनकी दमन नीति थी, उसके ऊपर देख लेते हैं। विद्रोह का दमन। जनवरी 1821 के अंदर अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन और साथ साथ में मारवाड़ की और मेवाड़ की संयुक्त सेना जो है वो इन मेरों के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से आक्रमण कर देती है। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना जो है वो पूरी तरीके से इनके ऊपर आक्रमण कर देती है और अंग्रेजों को ये लगता है कि अगर हमें मेरों का दमन करना है
तो इस इलाके के अंदर एक परमानेंट छावनी होनी चाहिए, एक परमानेंट रेजिमेंट होनी चाहिए। जिस रेजिमेंट का इन्होंने नाम दिया उसका नाम था मेर बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, मेर बटालियन, और इसका मुख्यालय बनाया गया ब्यावर के अंदर। स्थापित कब होती है तो भैया अपने 1822 के अंदर होती है। इन्हीं दमनकारी नीति के साथ साथ में मेरवाड़ा बटालियन का गठन होता है, जिसका मुख्यालय जो है वो ब्यावर के अंदर बनाया जाता है 1822 के अंदर। बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से 20वीं शताब्दी तक आते आते मेरों के अंदर जो है वो सामाजिक सुधार होता है, और 1947 तक तो जो है वो पूरा का पूरा मेर आंदोलन जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अंग्रेज उसको पूरी तरीके से दबा देते हैं। अब पूरी स्लाइड के ऊपर क्या और सबसे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि मेरों का एक तो इलाके के ऊपर आ सकता है, कब से कब तक विद्रोह हुआ आ सकता है, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ तो भैया 1822 के अंदर हुआ। कहां हुआ तो भैया ब्यावर के अंदर हुआ। ये अपने को सारे के सारे फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। मेरों का विद्रोह पूरी तरीके से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह की, जो कि है आपका भील विद्रोह। यह हम बात करें भीलों का आंदोलन, तो अपन इसकी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहे भील के आंदोलन की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तौर पे भील विद्रोह का जो ईयर हमें याद रखना है 1800 से लेकर 1860 तक, 1818 से लेकर 1860 तक। ये प्रथम चरण जो है हम भील विद्रोह का यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज भील विद्रोह का देख सकते हैं। चलो भाई, तो अपन चर्चा कर लेते हैं भीलों के विद्रोह के इंपॉर्टेंट कारण की तरफ। अंग्रेजों के आने से पहले कभी भी भीलों के ऊपर किसी भी तरीके का कर जो है वो नहीं लगाया जाता था, लेकिन जिस तरीके से 1818 में अंग्रेज और मेवाड़ राज्य की, या हम कहें अंग्रेजों की और जितने भी राज्य थे उन सब की संधि होती है। संधि के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो हाथों में आ जाती है अंग्रेजों के, और अंग्रेज जो है अब भीलों के ऊपर कर थोपना चालू कर देते हैं। और ये पहला कारण बना भील विद्रोह का। 1818 में भीलों के ऊपर जो है वो पहली बार कर थोपा गया, जिसके कारण स्वरूप परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भील विद्रोह हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है अंग्रेजों की भीलों के प्रति दमन नीति। अंग्रेज जानते थे कि भाई ये जो भील ट्राइब है ये अपने आप में एक वॉरियर क्लास है, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, और साथ साथ में आगे जाके जो है प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। इस वजह से अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जो है वो दमन नीति करी। 1818 के बाद में अंग्रेजों ने इनकी दमन नीति एक प्रमुख कारण बना आपके भील विद्रोह का। तीसरे कारण की तरफ चलते हैं, जो कि है जेम्स टॉड। थर्ड रीजन है आपका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे के पूरे इलाके के ऊपर प्रशासनिक तौर पे नियंत्रण करना। कर्नल जेम्स टॉड वही चीज़ करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड पूरे के पूरे इलाके में, यानी जो भील डोमिनेटेड इलाका था उसको पहली बार अपने नियंत्रण में लाने के प्रयास करते हैं, और इन्हीं प्रयास के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि भील जो है भीलों में नियंत्रण लाने की वजह से प्रयास करते हैं, और कर्नल जेम्स टॉड के इस प्रयास की वजह से हमें भील विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये तीन तो बेसिक से आपके कारण आ गए। अब चलते हैं और अपन बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट कारण की तरफ। चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट कारण की तरफ 1818 की संधि। बड़े आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करना। 1818 से पहले जब ये मेवाड़ राज्य के साथ और आने वाले समय में जितने भी राज्यों के साथ संधि नहीं हुई थी, तब अंग्रेज जो थे उनका रोल राजस्थान के अंदर बिल्कुल मिनिमल था, और पूरी की पूरी प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था जो थी वो राजा के कंट्रोल में थी। 1818 की संधि होती है, और जितनी की जितनी सैनिक व्यवस्था थी अब वो राजा से ट्रांसफर होकर अंग्रेजों के पास चली गई थी। अंग्रेजों के पास जाने की वजह से अब जितनी भी देसी सेनाएं थी उनका तो वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और कई सारी देसी सैनिक टुकड़ियों को जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। इन देसी सैनिक टुकड़ियों के अंदर कई सारी जनजातियां भी होती थी। जैसे मेवाड़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देसी सैनिक टुकड़ी के तौर पे भील भी अपना योगदान देते थे। आप इस चीज को ऐसे इमेजिन करो कि जब 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो भीलों ने अपना कितना इंपॉर्टेंट योगदान दिया था उस युद्ध के अंदर। तो भीलों की इस सैनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। देसी सैनिक जो थे या देसी जितनी भी सेनाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब इस वजह से इनके अंदर जो है वो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। इस पॉइंट को बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। 1818 की संधि के बाद देसी सेनाएं जो थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया, जिससे भीलों के अंदर जो है वो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। बेरोजगारी जो थी वो पूरी तरीके से बढ़ गई। भाई हमने देखा कि भाई किस तरीके से राजनीतिक तौर पे इनका वर्चस्व पूरी तरीके से कम हो रहा था। अब तो आर्थिक स्थिति जो थी वो भीलों की बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और इस कारण से हम देख सकते हैं कि भील विद्रोह क्यों हुई। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण या फेज हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट के तौर पे। कैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के तौर पे कि भील जो है वो दो तरीके के कर लगाते थे। एक तो था रखवाली कर और दूसरा था सुरक्षा कर, जिसे बोलाई कर भी कहते थे।
अंग्रेजों ने भीलों के इस अधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और भीलों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हुई। कैसे? भील द्वारा दो कर लगाए जाते थे, एक तो था रखवाली कर और दूसरा था भैया आपका बोलई कर। इसके अधिकार जो है अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हटा दिए, जिस वजह से भीलों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और हमें भीलों का विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। तो सारे के सारे कारण बड़ी आसान भाषा में आपको समझ आ गए क्या इंपॉर्टेंट कारण थे। देखो ये कर जो, अब क्वेश्चन इस पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई भील विद्रोह के क्या इंपॉर्टेंट कारण थे, 4 फैक्ट्स के तौर पे दे दे। लेकिन सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन वो आ सकता है कि भीलों द्वारा कौन से कर अंग्रेजों ने हटा दिए, तो आंसर क्या होगा? रखवाली कर और बुलाई कर, जो कि एक तरीके का सुरक्षा कर था। क्लियर हो गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं कि भाई इस एक्शन का रिएक्शन भीलों ने किस तरीके से दिया, भीलों ने क्या किया। भीलों ने क्या किया? 1818 तक उदयपुर राज्य के जितने भी भील थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आप स्थिति सोचो कितनी ज्यादा दयनीय रही होगी कि भील जो अपने आप को मेवाड़ राजघराने का एक अभिन्न अंग माना करते थे, 1818 के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उसके बाद स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है जब 1826 के अंदर गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों व राज्य के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया, पूरी तरीके से इनके खिलाफ जो है वो मोर्चा कर दिया। तो इस फैक्ट को अपने बहुत ज्यादा याद रखना है कि 1826 के अंदर कौन थे वो दो मुखिया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था? दौलत सिंह और साथ साथ में अपने गोविंद राम। यहां तक तो सारी की सारी स्थिति ठीक थी ही। 1846 के अंदर वसावो जो कि थे, जिनका पूरा नाम था कुंवर जीवे वसावो, के नेतृत्व में गुजरात के अंदर जितने भी भील होते हैं वो पूरी तरीके से आंदोलन जो है वो कर देते हैं। ये स्थिति किस तरीके से खराब हो रही थी भीलों की, और भील उन एक्शंस का रिएक्शन किस तरीके से देख रहे थे, इस भीलों के अंदर क्या किया उसमें हमने देखा। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हम देख लेते हैं भाई अंग्रेजों ने इसके खिलाफ क्या किया। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अप्रैल 1841 के अंदर एक मेवाड़ भील कोर बनाई। ऐसे समझो इस बात को कैसे कि भाई जैसे हमने देखा था मेरों का विद्रोह को उनको कंट्रोल करना था, तो उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन बनाई। कहां बनाई? ब्यावर के अंदर बनाई। कब बनाई? 1822 के अंदर बनाई। उसी तरीके से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज जो हैं इस पूरे के पूरे भील इलाकों को कंट्रोल करने के लिए एक मेवाड़ भील कोर बनाते हैं अप्रैल 1841 के अंदर, और इनका मेन मकसद था कि इस पूरे इलाके के अंदर शांति रहे। मेवाड़ भील कोर बनाते हैं 1841 के अंदर। इसका मुख्यालय बनाते हैं खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा के अलावा जो एक अन्य छावनी थी जिसका नाम था अपने कोटड़ा, अन्य छावनी थी जिसका नाम था अपने कोटड़ा। तो इसके ऊपर फैक्ट याद रख लेना कि मेवाड़ा भील कोर, या हम कहें मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई और उसकी अन्य छावनी कौन सी थी, और उसकी अगर हम कहें मुख्यालय कौन सा था, तो भैया खैरवाड़ा। बिल्कुल सारे के सारे फैक्ट जो अपने याद रखने। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो भील आंदोलन था, मेवाड़ क्षेत्र में जितने भी भीलों की समस्या थी वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गई थी, पूरी तरीके से वहां पे सोल्यूशन आ गया था। लेकिन अभी तक जो था डूंगरपुर और साथ साथ में बांसवाड़ा के भीलों की समस्या, अभी तक उनका समाधान नहीं मिला था। और ये जो भीलवाड़ा की और ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों की समस्या थी, इसका समाधान मिलता है एक हीरो की एंट्री से, जिस हीरो का नाम था गोविंदगिरी। इसका नाम था गोविंदगिरी। पॉइंट को समझो कैसे। मेवाड़ की भील समस्या 19वीं सदी के अंत तक आते आते पूरी तरीके से सुलझा दी गई थी, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर भीलों का अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इनकी प्रॉब्लम जो थी वो अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाई थी, और इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति कौन थे? गोविंदगिरी। और ये चलाते हैं कई सारे भील आंदोलन। तो भैया अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या क्या समझा उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और आने वाले पार्ट के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर जो है हम भील आंदोलन कौन कौन से हुए, भगत आंदोलन क्या था, गोविंदगिरी कौन थे, और साथ साथ में एक ही आंदोलन क्या था, मीणाओं का विद्रोह क्या था, इन सभी चीजों के ऊपर जो है अपन चर्चा करेंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले अपन ने मेरों का विद्रोह देखा, उसके कारण देखे, हमने मेरवाड़ा बटालियन की बात करी, फिर हमने भील विद्रोह देखा, उसके प्रमुख कारण देखे, भीलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको समझने की कोशिश करी। और अब हम इस क्लास को अंत करते हैं सिर्फ एक नाम लेकर, जिनका नाम है गोविंदगिरी। पार्ट 2 के अंदर अपन गोविंदगिरी की कहानी सुनेंगे, और सारे के सारे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट व्यू से और सारे के सारे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के ऊपर जो है अपन बढ़िया सी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें और मिशन ज्ञान के इस परिवार को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। थैंक यू।